प्राणायाम प्राणायाम आप हर किसी से जो योग करने वाले लोग होंगे उनसे अवश्य सुनते होंगे कि प्राणायाम करो। लेकिन प्राणायाम होता क्या है पहले इसको जान लो। देखो, प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है प्राणवायु। इसका तात्पर्य ऑक्सीजन से है, शुद्ध ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन से है, जो हमारा एक तरह से बॉडी का, शरीर का जीवनीय तत्व है। उसकी कमी के कारण ही हमारे शरीर में तरह तरह की बेचैनियाँ, चिंताएं, चिड़चिड़ापन और मन में पूरी तरह से एक तरह से क्रोध की भावना पनपती है, जन्म लेती है। और जब हमारे बॉडी को पूरा ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा बॉडी अंदर से पूरी तरह से शांत, जो हमारा माइंड है, जो हमारा मस्तिष्क है, वह पूरी तरह से हेल्दी और हमेशा एक्टिव बना रहता है और हमारे इंद्रियों पे उसका वश होता है। और विस्तार का मतलब होता है बढ़ाना। तो जब हम अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को, लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो हमारा जो जीने की आयु है, जो उम्र है, वो बहुत ही दीर्घायु हो जाता है, लंबी आयु हो जाता है, लाइफ लॉन्ग, जिसको हम और आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारा जो आयु है, उम्र है, वो पूरी तरह से बढ़ गया, वो हो जाता है। जिसके शरीर में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी उसका बॉडी उतना ही ज़्यादा हेल्दी बना रहेगा। तो ये होता है प्राणायाम का मतलब। तो जानते हैं इस वीडियो में प्राणायाम के क्या है चमत्कारिक लाभ। इससे पहले आप किसी से नहीं प्राणायाम के इतने गूढ़ लाभों को सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी के सामने प्राणायाम से होने वाले क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला लाभ पे यदि बात करें तो प्राणायाम से आयु जो होती है वह दीर्घायु होती है, अर्थात जो हमारा जीने की उम्र है वह बढ़ती है। जैसे औसत उम्र अभी के मनुष्य की देखा जाए तो 70 वर्ष कहा जाता है, लेकिन यदि प्राणायाम करने वाले यदि मनुष्य की आप आयु देखेंगे तो ऑटोमेटिक जो 100 ईयर्स होता है, जो 100 वर्ष होता है, उससे बढ़कर आप 120, 30, 150 वर्ष, 200 वर्ष तक भी कर सकते हैं। यदि प्राणायाम पे आप विजय हासिल कर ले तो 200 तो महज एक छोटी सी अंक है, 200 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। रियल में ये सत्य है। आप बहुत ऐसे संतों को सुने होंगे, जैसे आप देवराहा बाबा के बारे में जान रहे होंगे, महाअवतार बाबा, फिर जो संत लाहिरी है, इन्होंने प्राणायाम के जो चमत्कारिक लाभ है उन लाभों को अपने बॉडी पे यूटिलाइज करके देखे हैं। तो ये प्राणायाम कोई ऐसे ही मिथक नहीं है, ऐसे जो हम लोग बोलते हैं कि बुझाउल पहेली, एक पहेली नहीं है, बल्कि रियल में ये सच्चा, एक तरह से देखा जाए तो प्रायोगिक करने वाली जो जीवनीय तत्व है वो है। जब आप इसको अपने शरीर पे इस्तेमाल करके देखेंगे, प्राणायाम करके देखेंगे, तो इसके जो अनगिनत फायदे हैं वो आप अपने आप आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दूसरा लाभ देखिए, यह ब्रह्मचर्य कारक है, अर्थात यह बिंदु को ऊर्ध्वमुखी बनाता है, जिससे ओज, तेज तथा बल बढ़ता है। आप यदि प्राणायाम सही तौर तरीके से करेंगे तो आपके ओज में, तेज में, बल में पूरी तरह से वृद्धि होती है। और हाँ, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये लाभ बहुत ही जल्द दिखाई देंगे। इसमें मतलब कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप सब दिन तरोताज़ा एक युवा की तरह दिखते हो, यहाँ तक कि बुढ़ापे भी मतलब कि हारने लगती है। आगे देखें, ब्रह्मचर्य और प्राणायाम को एक दूसरे का पूरक भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मनोयोग से प्राणायाम करता है उसके विषय कषाय दूर होते हैं। यानी जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है और वह प्राणायाम करता है, अरे यार मत पूछो, उनके तो पूरा मतलब कि एक तरह से हमेशा हमेशा कोई ना कोई रूप में उसको फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, नुकसान का तो सवाल ही नहीं है। उसके मतलब जो अंदर है, बॉडी है, बॉडी से जितने जो विषय कषाय होते हैं, यानी प्रदूषित विचार होते हैं, वो पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। और फिर
काम वासना का शमन हो जाता है एवं जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह साधक प्राणायाम में अति शीघ्र लाभ प्राप्त करता है, बहुत ही जल्दी उसे फायदा मिलता है। यह त्रिदोष नाशक होता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। पहला दोष का नाम है वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। यही तीनों दोष में यदि डिसबैलेंस हो, असंतुलन हो, तो हमारे शरीर में तरह तरह के रोग होते हैं। समस्त रोगों का कारण यही त्रिदोष है, इन्हीं का बिगड़ना है। तो मेरे दोस्त, इसका ये नाश करता है, यानी तीनों दोष को पूरी तरह से बैलेंस बनाकर रखता है, किसी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में नहीं आने देता है। प्राणायाम से समस्त शरीर में जीवन और शक्ति का संचार होता है। आप यदि प्राणायाम करेंगे तो आपके पूरे बॉडी में एक जीवनीय तत्व हमेशा संचरित होते रहती है और एक अद्भुत शक्ति का आपको आभास होता है। प्राणायाम बुढ़ापे को दूर रखता है। बुढ़ापे में श्वास क्रिया के मंद हो जाने के कारण हृदय को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे फुफ्फुसों की जो वायु कोशिकाएं होती है वह संकुचित हो जाती है। लेकिन जो प्राणायाम करता है तो प्राणायाम के द्वारा साधक जो रक्त संचार है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसकी गति को सामान्य करता हुआ, नॉर्मल करता हुआ, जो श्वास और उच्छ्वास की पूर्ति है वह आसानी से कर लेता है। तो प्राणायाम देखा बहुत ही ज़रूरी है, आपके युवावस्था के लिए ही नहीं, बुढ़ापे के लिए भी। क्योंकि बुढ़ापे में जब आपकी जो श्वास की गति है वह धीमी हो जाती है, तो अभी से जो आप प्राणायाम करना शुरू कर दीजिएगा तो उस अवस्था में भी आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और उस अवस्था में भी आप एक तरह से ऊर्जावान फील करेंगे। आगे देखें तो दूषित नाड़ियाँ, जो हमारे बॉडी में जो प्रदूषित नाड़ियाँ हैं, नाड़ियाँ नसें, पतली पतली नसें होती है, मोटी मोटी भी नसें होती हैं, यदि उसमें गंदगी हो जाती है, प्रदूषण उसमें हो जाता है, तो देखिए उसका शुद्धिकरण कर देता है कौन? प्राणायाम। और शुद्धिकरण करके यह पूरे शरीर को फुर्तीला बना देता है। यदि हम अगला लाभ की बात करें तो प्राणायाम शारीरिक और मानसिक बल ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह आत्मा का उत्थान भी करता है। अतः प्राणायाम को जीवन का अंग अवश्य बना लेना चाहिए। यानी ये जो है हमारे अंदर की जो अंतरात्मा है, जो आत्मा है, उसको मतलब कि जागृत करता है, उसको चेतन और बनाता है, यानी उसकी चेतनता को बढ़ाने का काम करता है। और जो आत्मा की चेतनता, मतलब जिसकी आत्मा की चेतनता बढ़ी हुई हो, जागरूक हो, तो समझिए उसके लिए इस दुनिया, इस पृथ्वी, इस मृत्यु लोक में जन्म लेना सफल हो जाता है। यदि अगले लाभ की हम बात करें तो शुद्ध ढंग से किया गया जो अभ्यास है, किसका अभ्यास? प्राणायाम का अभ्यास सांसारिक विषय वासनाओं से विमुख करता है और साधक में 5 इंद्रियों को वश में करने की क्षमता आ जाती है। यदि वास्तव में आप सही ढंग से प्राणायाम करते हैं तो ये जो सांसारिक विषय वासना है, जो माया जाल है दुनिया की, इस माया जाल को आप रियल अर्थ में समझ जाते हैं, इसकी सच्चाई को आप जान लेते हैं, और फिर इससे आप मतलब एक तरह से बोला जाए तो इसके जाल में न पड़ते हैं, इसके बंधन में न पड़ते हैं, बल्कि इससे आप क्या, इससे आपको प्राणायाम विमुख करता है, दूर करता है, और असली जो सुख है अपने इंद्रियों पे आपको वो प्राप्त करने में फायदा पहुंचाता है, सहयोग करता है। यदि हम आसन में परिपक्व, मतलब यदि हम किसी प्रकार के आसन, बहुत तरह के आसन है, आप सुने होंगे 84 लाख आसन है, जो शिव हैं, भगवान शिव हैं, उन्होंने खुद योग की शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है। तो 84 लाख आसन है, उसमें भी मतलब जो महत्वपूर्ण आसन है वह 100 के आसपास है। तो यदि आप आसन में पूरी तरह से, मतलब उसमें एक तरह से देखा जाए तो गहनता हासिल कर लेते हैं, परिपक्वता हासिल कर लेते हैं, तो भाई मत पूछो, उसके बाद जो प्राणायाम का लाभ आपको मिलता है वो अप्रत्याशित मिलता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वैसा लाभ मिलता है। यदि हम बात करें प्राणायाम क्रिया करने से जो जठराग्नि होती है वो बहुत ही तेज होती है, जिससे कब्ज एवं अन्य ऐसी समस्याएं
नहीं होती है जो पेट से रिलेटेड होती है। आगे यदि हम देखें लाभ के बारे में, तो प्राणायाम का संबंध हमारी स्नायु प्रणाली से बहुत अधिक है। यदि ये ध्वस्त हो जाए तो मन एकाग्र नहीं हो पाता। स्नायु प्रणाली मतलब आप जान रहे हैं, जो हमारा माइंड है, मस्तिष्क है, उससे बोला जा रहा है। स्नायु में तनाव रहेगा। जब मन एकाग्र ही नहीं रहेगा, जब स्नायु तंत्र ध्वस्त ही रहेगा तो मन में एकाग्रता नहीं रहेगी, और जब मन में एकाग्रता नहीं रहेगी तो स्नायु में तनाव रहेगा, टेंशन क्रिएट रहेगा, और जब मन में टेंशन रहेगा तो मन में शांति कैसे रहेगी? शांति कभी हो सकती है? नहीं। तो ये जो प्राणायाम है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे पूरा स्नायु तंत्र, जो स्नायु सिस्टम है, वो पूरी तरह से, जो नर्वस सिस्टम है, वो पूरी तरह से मतलब कि हेल्दी हो जाता है और संतुलित रूप में कार्य करना शुरू कर देती है, और हमें याददाश्त जो क्षमता होती है उसमें विकास होता है, और स्मरण शक्ति का विकास होने लगता है। प्राणायाम से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो शक्ति है, उसका विकास होता है, जिसको आप और हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। यदि आगे हम बोले, प्राणायाम द्वारा अति इंद्रिय ज्ञान का प्रकाश होकर अज्ञान का नाश होता है। यानी हमारे अंदर जो अज्ञानता भरी हुई है, जो मिथक भरी हुई है, उस मिथक का नाश होता है जब हम प्राणायाम करते हैं, और ज्ञान का जो प्रकाश है वो हमें प्राप्त होता है। प्राणायाम करके हम एक प्रकार से इस विश्व को भी स्वस्थ देने में सहयोगी बन सकते हैं। देखिए प्राणायाम से क्या होता है, तो प्राणायाम से जो उदर प्रदेश है, जो हमारा स्टोमक एरिया है, जो पेट से संबंधित एरिया है, चाहे वह आमाशय हो, चाहे वह आपका छोटी आंत हो, चाहे बड़ी आंत हो, या आप बात करें अग्न्याशय की, जिसको आप और हम पैनक्रियाज बोलते हैं, फिर मतलब कि जो भी हमारे पाचन से रिलेटेड अंग है, जो ऑर्गन्स है, उनसे जुड़े जितने जो रोग होते हैं, उन समस्त रोगों का ये नाश करता है। जैसे पाचन तंत्र संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, जिस कारण कब्ज का नाश होता है। जब पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाएगा तो कब्ज का नाश हो जाएगा, आंतों में मल नहीं चिपकता, अतः वायु विकार का भी नाश होता है। जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी बन जाती है, उन सभी रोगों का ये नाश करता है। इसलिए वायु संबंधी रोग, जो हवा, जब हमारे बॉडी में, पेट में एयर ट्रैप हो जाता है, हवा फंस जाता है, तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, बालों का असमय सफ़ेद होना, वात दर्द जैसे मतलब घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, एड़ियों का दर्द, इन सभी रोगों का शमन होता है। पाचन, अगला देखते हैं, पाचन तंत्र के सुचारू रूप से परिचालन होने के कारण, जब आपका पाचन तंत्र सही हो जाएगा तो देखिए जो भोजन है वो अच्छी तरह से पचेगा, और जब भोजन अच्छी तरह से पचेगा तो भोजन में जितने जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, चाहे वह विटामिन हो, प्रोटीन हो, खनिज लवण हो, वो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से पोषकता प्रदान करता है, यानी न्यूट्रिएंट प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर बुढ़ापे तक भी पूरी तरह से हेल्दी बने रहता है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसलिए बुढ़ापे में किसी प्रकार का मानसिक उद्वेग या कोई मानसिक अस्वस्थता नहीं बनी रहती है, जिस कारण बुढ़ापे में होने वाली बीमारियां, जैसे आप आए दिन सुनते होंगे मेनिंजाइटिस, फिर मतलब कि तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उसका अतिक्रमण नहीं हो पाता है। यदि आगे हम देखें, फिर इंसोनेमिया भी बीमारी होती है, वो भी हमारे बॉडी पे हावी नहीं हो पाता, अनिद्रा की बीमारी। अगला हम यदि लाभ देखें, और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण लाभ वो है, क्योंकि प्राणायाम करने से पाचन तंत्र, फुफ्फुस एवं हृदय प्रदेश सुचारू रूप से काम करते हैं, ये तो आप जान गए। अतः शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। जब ऑक्सीजन मिलेगी तो रक्त की शुद्धता, जो प्यूरिटी है, वो बढ़ेगी। जब रक्त की प्यूरिटी बढ़ेगी तो रक्त का जो संचार है, जो रक्त का, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो अच्छे ढंग से होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे ढंग से होगा तो फिर रक्त का संचार अच्छा हो तो पूरे शरीर को नवजीवन, यानी कहने का आशय है
कि जब ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से होता है तो पूरे हमारे बॉडी में एक नवजीवन यानी नया जीवन, नव चेतनता, नई चेतना, स्फूर्ति सभी प्राप्त होते हैं और शरीर का कायाकल्प हो जाता है। ओज तेज तो बढ़ता ही है, चेहरे की झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती, चेहरे में चमक आती है, एक ऐसा चमक जो देखते ही देखते बनती है। आंखें सुंदर दिखती है, हम हमेशा तरोताज़ा जब दूसरों के सामने दिखेंगे तो वो हमें देखकर खुश रहता है, यानी हम अपने आसपास के वातावरण को भी खुशनुमा बना देते हैं, जिस कारण हमारा घर, परिवार, पड़ोसी, दोस्त, शहर, प्रदेश, देश एवं विश्व को इस पंच तत्व से ऊर्जावान शरीर द्वारा अनुप्राणित करने का एक अवसर प्राप्त होता है और हम अपने इस जीवन को सफल बना देते हैं। तो इतने सारे चमत्कारिक लाभों को जो इंसान सुन ले और इसका पालन करना शुरू कर दे, सचमुच उसका जीवन का पूरा कायाकल्प हो जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हम लोग लाभ तो जान गए, बट प्राणायाम का उद्देश्य क्या है इसको भी जान ले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। देखिए, प्राणायाम के बहुत सारे उद्देश्य हैं, उनमें से एक है यह संपूर्ण स्वास्थ्य तो देता ही है, साथ ही साथ लंबी उम्र भी प्रदान करता है। यानी ये हमारे कंप्लीट बॉडी को हेल्दी तो रखता ही है और उसी के साथ साथ हमें लाइफ लॉन्ग प्रोवाइड करता है, यानी लंबी उम्र प्रोवाइड करता है। प्राणायाम द्वारा हम श्वास की गति को नियंत्रित कर सुखी हो सकते हैं और खुशी भी हो सकते हैं। प्रकृति में भी देखते हैं कि जो पशु पक्षी तेज गति से जल्दी जल्दी श्वास प्रश्वास करते हैं उनकी उम्र कम होती है। तो सावधान, आपको अपने जीवन में तेज गति से श्वास लेने से बचना है और प्राणायाम द्वारा आपको अपने श्वास पे विजय पानी है और धीमी गति से श्वास लेना है। क्योंकि हम जो अभी आपको जानवरों की जो लिस्ट शेयर करने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सुनकर भौचक्के हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। यदि हम बात करें कछुए की तो ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, कछुए से पहले हम बात करते हैं कुत्ते की। ये देखिए, कुत्ते 1 मिनट में श्वास प्रश्वास 30 से 32 बार करता है और उम्र 14 से 15 वर्ष लेकर बैठ जाता है। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली 1 मिनट के अंदर 30 बार श्वास प्रश्वास यानी श्वास लेना श्वास छोड़ना, उसी को श्वास प्रश्वास कहा जाता है, 30 बार करता है, जिसके कारण उसकी जो उम्र है वह अप्रॉक्स 20 ईयर्स यानी 20 वर्ष के करीब होती है। और हम इसी के बाद बात करें घोड़े की तो घोड़ा 1 मिनट में 24 से 26 बार श्वास प्रश्वास करता है। यानी देखिए, कुत्ता 30 से 32 बार तो 14 से 15 वर्ष, बिल्ली 30 बार 1 मिनट के अंदर तो उम्र 20 वर्ष, और घोड़ा 1 मिनट में 24 से 25 बार करता है यानी उससे कम करता है तो इसकी उम्र 40 वर्ष। और जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य 1 मिनट के अंदर लगभग 15 से 16 बार श्वास प्रश्वास की क्रिया करता है, जिसके कारण जो ऐसा करता है उसकी उम्र लगभग 100 वर्ष बताई जाती है। और सर्प की बात करें तो सर्प 1 मिनट में 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास करता है, उसकी उम्र 120 से 150 वर्ष बताई जाती है। और आप अब हमें बता दीजिए कि इस मृत्यु लोक में कौन ऐसा जीव है जो सबसे कम बार श्वास प्रश्वास करके और सबसे अधिक आयु को प्राप्त करता है? वो है कछुआ, टर्टवाइज, टर्टल भी आप लोग कहते हैं। तो 1 मिनट में जो कछुआ है वह मात्र 4 से 5 बार श्वास लेती है और वह अपने उम्र को बढ़ाकर 200 से 250, 300, 400 वर्ष तक ले जाती है। तो इससे क्या समझ आती है कि हमें अपने जीवन में जितना कम से कम श्वास लेना चाहिए उतना ही फायदे हैं। ये गिनती में श्वास मिली है, इसे जल्दी जल्दी नष्ट न करें। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास कर अपने श्वासों पर कंट्रोल पाए। इस प्रकार यह बात सिद्ध हो जाता है कि श्वास की गति को नियंत्रित कर हम अपने बहुमूल्य जीवन को बढ़ा या घटा सकते हैं। स्वर्ण योग के ग्रंथ में प्राण के प्रमाण का वर्णन इस प्रकार से दिया है। यदि रेचक का मतलब होता है श्वास का छोड़ना, कि कितने अंगुल बाहर निकलती है।
यानी जो आप श्वास छोड़ते हैं मेरे भाई, तो वह कितना अंगुल, अंगुल कहने का मतलब है आप लोग अंगुली से मापते हैं, तो जिसका जो श्वास का रेचक जितना ज़्यादा अंगुल बाहर निकलेगा, समझ जाना कि उसकी उम्र उतनी ही कम होगी। इसमें बताया गया है कि जिसका रेचक यानी श्वास का बाहर छोड़ना कितने अंगुल का होगा, तो उसका फल क्या होगा, ये सभी बातें मैं आपको अभी बतला रहा हूँ। जैसे सामान्य श्वास का निकलना 12 अंगुल का होता है, सामान्य पूरक 10 अंगुल का होता है। पूरक का मतलब होता है श्वास लेना। गमन के समय 24 अंगुल, दौड़ते समय 42 अंगुल, मैथुन काल में 65 अंगुल होता है। भोजन और वमन के समय 18 अंगुल होता है। आगे भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि योगी प्राण की गति को 1 अंगुल घटा ले तो निष्कामता, 2 अंगुल घटा ले तो आनंद और 3 अंगुल घटा ले तो कवित्व शक्ति प्राप्त होती है। जो कालिदास थे वह अपने जो श्वास का जो अंगुल था, जो रेचक की जो अंगुल थी, श्वास छोड़ने की अंगुल, वह 3 अंगुल घटा लिए थे। तो देखिए कालिदास को कवित्व शक्ति कितना मतलब कि प्रबल था। उन जो रचना रच दिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, अरे कहने की बात है, मतलब फिर अद्भुत अद्भुत, सब चीज़ अद्भुत अद्भुत। तो आपको कवित्व शक्ति प्राप्त होती है यदि आप, जो ये हम नहीं कह रही हैं, मतलब शिव पार्वती से कहते हैं कि जो इंसान, जो मनुष्य अपना जो रेचक है, रेचक मतलब श्वास छोड़ना, तो उसका जो मान लीजिए कि जिसका रेचक ज़्यादा दूर तक जाता है, ये सामान्य की गति में हम बात कर रहे हैं। श्वास लेते समय और छोड़ते समय तो होगा ही ज़्यादा अंगुल, लेकिन सामान्य जीवन में यदि जितना कम आपका रेचक की अंगुल होगी, समझ जाना उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। यदि 1 अंगुल घट जाए तो इसमें बोला गया निष्कामता उत्पन्न हो जाती है। 2 अंगुल घट जाए तो आनंद, आनंद की प्राप्ति होती है। और 3 अंगुल घट जाए तो कवित्व शक्ति प्राप्त होती है। और 4 अंगुल यदि कम कर ले तो वाक सिद्धि, जो आप बोल देंगे ना वह सत्य साबित होगा। और बोला जाता है कि 9 अंगुल घटा ले तो फिर 9 निधिया, और 11 अंगुल घटा ले तो छाया का भी अभाव हो जाता है। आगे कहते हैं कि यदि 12 अंगुल प्राण घटा ले तो हंस गति और गंगा अमृत के रसपान की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार अभिव्यक्ति से प्राणायाम का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो मेरे भाई, आप समझ चुके होंगे कि प्राणायाम का कितना महत्व है। और प्राणायाम में केवल श्वास लेना छोड़ना नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो अगले वीडियो में हम आप सभी के सामने लेकर आएंगे कि प्राणायाम में आखिर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और प्राणायाम का समय कितना होना चाहिए। और साथ ही साथ हम आपको उसमें बताएंगे कि प्राणायाम में श्वसन प्रक्रिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर प्राणायाम सबसे इम्पोर्टेंट, करे तो कैसे करें, ये सबसे ज़रूरी है। लाभ सुन लिए, उद्देश्य जान लिए, लेकिन करने का तरीका ही नहीं मालूम है, विधि ही नहीं मालूम है, तो क्या फ़ायदा। तो ये भी जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। और देखिए, एकदम शानदार आपके जीवन को न बना दिया तब कहना, पूरे भारत को फिट और हिट न बना दिया तब कहना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video and also share with your friends. That's all. Thank you. नमस्कार।